नमस्कार एवरीवन। आज के इस क्लास में और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट पे पूरा वीडियो लेके आया हूं कि किस तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और विद सैंपल प्रोजेक्ट लेके आया हूं तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इजी लगेगा किस तरीके से हम किसी भी टॉपिक पे एक सैंपल प्रोजेक्ट जो है विद द सैंपल प्रोजेक्ट एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखो अभी बच्चों 12th क्लास के अंदर जो है बोर्ड के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो वहाँ आपके वाइबा और प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, फाइल सबमिशन सब कुछ चल रहा है। 11th क्लास में भी अभी सबमिशन चल रहा है। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो बच्चे वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं विद अ सैंपल प्रोजेक्ट एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर चाहे वो केस बेस बनाए चाहे वो सर्वे बेस, उसके 10 to 11 मेजर हेडिंग्स होती है और एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस वही हम डिटेल में वन बाय वन विद अ सैंपल प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। तो इसी कंटिन्यूस में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है कवर पेज। ऐसे हम 10 to 11 पूरी स्टेज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है कि जो सर्वे, हाउ टू कंडक्ट द सर्वे और उसको प्रेजेंट कैसे करें, तो इसलिए आप एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ देखिए कवर पेज कैसे आपको बनाना है। देखिए दिस इज द कवर पेज। बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक ऐसा कवर पेज बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस आपको टॉप पे अपना टॉपिक का नेम लिखना है। जैसे बच्चे ने टॉपिक लिया है हेल्थ एंड हाइजीन अमंग द कॉमन हाउस होल्ड, एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपना टॉपिक को हाईलाइट, टॉपिक के नेम को हाईलाइट करिए। बीच में आप स्कूल का जो लोगो है वो लगाइए। सेशन जो भी आपका है वो आप मेंशन कर दीजिए, स्कूल का नेम। साइड के अंदर सबमिटेड बाय नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर। अगर आप 11th क्लास के बच्चे तो आपके क्लास के रोल नंबर आएंगे। अगर आप बोर्ड के मतलब 12th क्लास के बच्चे हैं तो वहां बोर्ड का रोल नंबर आएगा ना। इधर सबमिटेड टू ये टीचर का नेम आ जाएगा। देन उसके बाद में आप इस कवर पेज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ड्राइंग्स और डूडल्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें ड्राइंग्स और डूडल्स करके इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आपके टॉपिक से रिलेटेड इसमें ड्राइंग्स और डूडल्स करके और कलर प्रिंट आउट लगा के इस तरीके से इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कवर पेज for the any project which is based on the survey based project। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट का कवर पेज बना सकते हैं। नाउ अब उसके बाद सेकेंड स्टेज जो आती है बच्चे, वो आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है वो आपको तैयार करना होता है। नाउ उसका सैंपल आपके बिल्कुल सामने है। देखिए ये एक्नॉलेजमेंट का ऐसे आपको टाइटल यूज करना है। उसके बाद में इसकी जो सेट लैंग्वेज है वो आप एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बस जो नेसेसरी चेंज है आपका नेम, टॉपिक वो आप चेंज कर लीजिए और बाकी एज इट इज ये लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेम ऑफ स्टूडेंट एंड सिग्नेचर लास्ट में जरूरी होता है, बिकॉज एक्नॉलेजिंग यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि दिस इज द वर्क विच इज डन बाई माई सेल्फ और ये ओरिजिनल वर्क है। और यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप खुद एक्नॉलेजिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक्नॉलेज पेज आपको बनाना है, डेट और साथ को। तो सैंपल आपको साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप एक्नॉलेजमेंट पेज बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चे, सर्टिफिकेट का पेज आपको बनाना होता है। अगेन उसका देखो सैंपल आपके सामने, टॉप पे आप सर्टिफिकेट लिखेंगे। अगेन इसमें जो सेट लैंग्वेज है वो आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। बस इसमें नेसेसरी चेंज नेम, क्लास, टॉपिक का नेम ये चेंज कर लीजिए। नाउ अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो तो फिर आपको नीचे यहाँ सिग्नेचर ऑफ इंटरनल टीचर, सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल टीचर, 2 कॉलम बनाने। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आपको एक ही कॉलम बनाना है, सिग्नेचर ऑफ इंटरनल टीचर और डेट के साथ। ये आपको इस तरीके से पूरा फॉर्मेट, लैंग्वेज आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। बस इसमें नेसेसरी आपको चेंज करना है। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट पेज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एक हमारे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। आपको ये सर्टिफाई किया जाता है कि आपने एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन किया है। इसको आप आगे अपनी पोर्टफोलियो में भी यूज कर सकते हैं। आगे आप एज ए सर्टिफिकेट एक अचीवमेंट्स और एक टास्क कंप्लीशन के लिए आप आगे इसको एज ए पोर्टफोलियो में
और आपके कैरियर में आगे काम आएगा फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल। आप कह सकते हैं कि इट वाज असाइन द वर्क एंड आई डिड द परफेक्ट एज पर द गाइडलाइंस, और ये फ्यूचर में भी आपको प्रोजेक्ट्स काम आते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को ना। उसके बाद फिर टेबल ऑफ कंटेंट, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। देखो इन्होंने पेज नंबर नहीं लिखे, आपको पेज नंबर भी मेंशन कर देने हैं। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं जिसका फॉर्मेट आपके सामने है ना। उसके बाद में आता है बच्चे एब्स्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव समरी। नाउ ये जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी, बाय नेम इज क्लियर एग्जीक्यूटिव समरी, इसका मतलब समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट की आप एक समरी लिखने जा रहे हैं, तो उस समरी को आप, मेरा एडवाइस है कि आप उसको 5 पैराग्राफ में लिखिए, ताकि जिसकी वजह से आपको ये लिखने में भी इजी होगा और ये आपके वाइवा में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये 5 पैराग्राफ्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले देखिए आप ऑब्जेक्टिव टॉपिक, कि भाई आपने यही टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, व्हाई डिड यू सेलेक्ट, तो वो आप बता दीजिए। सेकंड आप बता दीजिए कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, कि भाई आई स्टार्टेड माय प्रोजेक्ट डेवलप फ्रॉम द कवर पेज टिल द बिब्लियोग्राफी, जो सारी स्टेप्स है जो हम डिस्कस करेंगे वो सारी बता दीजिए। देन आप जो अबाउट सर्वे, जो आपने सर्वे किया उसके बारे में ब्रीफ में, देखो अब आगे सर्वे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक सर्वे होगा जिसके अंदर बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ उसकी एक समरी, एक पैराग्राफ आपको यहाँ लिखना है कि व्हाट यू डिड इन सर्वे। देन कंक्लूजन का आगे पूरा एक पेज तैयार होगा, उसमें से आपको एक पैराग्राफ जो विच यू वांट टू हाईलाइट वो यहाँ मेंशन कर देंगे। वैसे ही रिकमेंडेशन का भी आगे पूरा पेज एक होगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका भी एक पैराग्राफ जो आपको यू वांट टू हाईलाइट वो यहाँ मेंशन कर। इस तरीके से आप एग्जीक्यूटिव समरी का पेज जो है वो आपका बिल्कुल एंड के अंदर बनेगा। पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद ये 5 पैराग्राफ्स में आप इसको बनाइए, और ये आप नॉन स्टॉप 1 से 2 मिनट तक अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, या आपका वाइवा में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से आप इसको डेवलप कर सकते हैं ना। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है, अब देखिए हम बना रहे हैं सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट, और सर्वे बेस्ड जो देखो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो फाइल के अंदर 6 मार्क्स का होता है। तो अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम सर्वे कर रहे हैं, दो रिसर्च मेथोडोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, सर्वे और केस स्टडी। तो हम ये सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि मैंने केस बेस्ड की भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सर्वे बेस्ड की भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट देखना हो आप मेरे चैनल पे जाके, वहां सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां आप जाकर और बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं ना। अब आप जब सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे बेसिकली जो है वो प्राइमरी डेटा पे होता है, और प्राइमरी डेटा बेस्ड सर्वे जो होता है उसमें आपको कोई मेथड सेलेक्ट करना होता है कि कलेक्शंस ऑफ डेटा, तो उसमें हम बेसिकली क्वेश्चनर मेथड को यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम पहले क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड करते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि हम ये कनेक्टिविटी करना चाहते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा, और वो डेटा है वो कितने टाइप के होते हैं, और उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और उसमें से हम जो मेथड ले रहे हैं दैट इज क्वेश्चनर, वो व्हाट अबाउट द क्वेश्चनर, एक पेज उसका होगा, और उसकी क्या गुड क्वालिटीज होती है। तो ऐसे हम 4 पेजेस जो है 4 पेजेस वो हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, कि आगे हमें कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं कि जो हम मेथड यूज करें उसको हमने पहले यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, उसको पूरे सब्जेक्ट से रिलेट कर दिया। तो इसके 4 पेजेस आपको तैयार करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पेज आपका आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप मीनिंग बता सकते हैं, जो प्लूरल सिंगुलर सेंस जो आपकी बुक में दे रखा है, ये सारा एज इट इज आप एक पेज बना सकते हैं। सेकेंड, टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सेकेंडरी, ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा सर्वे है वो प्राइमरी डेटा पे होता है, तो वो कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए। तो ये प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी डेटा के अंदर देखिए हमने यहाँ बता दिया कि ये क्वेश्चनर मेथड कनेक्टिविटी कर दी, इस तरीके से ये आपने बता दिया ना। उसके बाद फिर आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनर। तो अब हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं फॉर द सर्वे क्वेश्चनर, तो उसके बारे में हम पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा आपकी बुक में सब कुछ दे रखा है, तो सारा बुक से लेना आपको। देन उसकी क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चन है, तो ये एक पूरा क्वेश्चनर मेथड जो है फॉर द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा जिसको हमने यूज करने जा रहे हैं, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इन द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये ज्यादा पेज नहीं, हमारे को 4 पेजेस ही तैयार करने, तो ये हमने कर दिया। देन उसके बाद अब आता है बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक देखिए मैंने सेपरेट इस पे पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस, उसके अंदर मैंने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। तो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है वो 2 तरीके से होता है। वैसे सीबीएसई ने बहुत सारी लिस्ट भी दे रखी है, वो भी मैंने डिस्कस करी है वीडियो के अंदर, तो आप जाके देख लीजिएगा। तो वो टॉपिक्स कुछ है, और इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है एनी
टॉपिक विच रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो अभी टॉपिक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है बच्चे वो दो तरीके से होता है। एक, आप क्या कर सकते हैं अपने सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उनमें से, और उनमें से भी कोई टॉपिक सब टॉपिक लेके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे फर्स्ट चैप्टर है माइक्रो में, उसमें पीपीसी पे एक प्रोजेक्ट बन सकता है। डिमांड में जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बन सकता है। कॉस्ट में जैसे पर्टिकुलर कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इस पे बन सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस से बेस टॉपिक लें और उस पर अपना प्रोजेक्ट बना लें और सर्वे कर लें। सेकंड होता है कि आप कोई भी जो करंट इश्यूज है, इकोनॉमिक्स हैपनिंग्स है जो चल रहा है, उसके ऊपर आप सेलेक्ट करके, और ये सारे ही एग्जाम्पल मैंने प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के कवर कर रखे हैं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहां मैंने सारा ऑलमोस्ट वो काफी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वहां देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक जैसे बच्चे ने सेलेक्ट किया है, वो एक कॉमन टॉपिक लिया है हेल्थ एंड हाइजीन। अब हेल्थ एंड हाइजीन आप कहेंगे कि सर इसमें इकोनॉमिक्स का है, बिकॉज देखो हेल्थ जो है वो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितना ज्यादा ह्यूमन बीइंग हेल्थी होगा, उतना ही वो ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। सो दैट्स वाई उसका इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एज वेल एज द कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा होता है। ये 12th क्लास में हमारा एक चैप्टर भी होता है, हेल्थ इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरीके से बच्चे ने इसको कनेक्ट करके बनाया है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नाउ अब देखिए इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, तो अब जिन्होंने टॉपिक लिया हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में ये तो कॉमन टॉपिक है जो आपको आपके सब्जेक्ट में भी है थोड़ा बहुत, और इसके अलावा आप इसको गूगल से ऑथेंटिक सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से आप ये सारा आप सोर्सेज इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये सारा हैंड्स एंड हाइजीन, और ये कोविड-19 के बाद ये वैसे भी ज्यादा हो गया। और देखिए ये जो हेल्थ एंड हाइजीन तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हमारे को पता होना चाहिए सारी चीजें। तो इसके बारे में इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन, पर्सनल हाइजीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबको एक पता होना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद में हमारे को जितने ज्यादा हम हाइजीन होंगे उतनी ज्यादा हम हेल्दी होंगे, और जितने हेल्दी होंगे उतने हम क्या करेंगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। और हमारा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इसमें क्या क्या है वो बता दिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स को भी इसमें कवर हो गया इंट्रोडक्शन में। नाउ अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट फाइल, बिकॉज द पूरी जो प्रोजेक्ट फाइल 12 मार्क्स की होती है, उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो 6 मार्क्स होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो मैं आपको बता चुका हूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे प्रोजेक्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक सर्वे और एक केस स्टडी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सर्वे की कर रहे हैं, और सर्वे जो होता है वो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है। तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम सर्वे करेंगे, तो सर्वे में हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे, बिकॉज जो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड है। और वो मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनर, जिसको हम पहले इंट्रोड्यूस भी कर चुके हैं। तो उसके बारे में अब एक सेट ऑफ क्वेश्चनर हमने यहाँ अटैच कर दिया है, सैंपल क्वेश्चनर लगा दिया है। तो देखिए ये एक सैंपल क्वेश्चनर है पूरा, इस तरीके से आप एक क्वेश्चनर बना सकते हैं, और उसको मिनिमम 9 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 के आसपास आप ले सकते हैं। इसे बच्चे ने 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो ये एक आपके लिए सैंपल क्वेश्चनर हो गया। देन उसके बाद अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डेटा एनालिसिस। नाउ अब जो आप एक सेट ऑफ क्वेश्चनर बना लेंगे, और देखो मिनिमम उसमें 9 क्वेश्चन करने, मैक्सिमम 15 करने, और मिनिमम 20 to 25 फैमिलीज में आप उसको जाके सर्वे करेंगे, डोर टू डोर जाके। तो जब आप सर्वे करने के बाद आपके पास जो डेटा आएगा, उस डेटा को प्रेजेंट कैसे करें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो वो भी हम डिटेल में अभी सैंपल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे। जैसे बच्चे ने कवर किया है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया आपने, उसके बाद में उसका जो डेटा है उसको आपने डेटा के टेबल बना दी। अब आप डायग्राम, जैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप बार डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, पाई भी यूज कर सकते हैं, और दोनों का मिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो अगर पाई डायग्राम बना रहे तो आपको परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, डिग्री की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप चाहो तो अलग टेबल बना दो, चाहो तो इसी के अंदर बता दो। फिर आपने डायग्राम बता दिया, उसके बाद में उसका कंक्लूजन कर दिया। तो जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, जैसे इनका क्वेश्चन था, डू यू यूज हाइजीन प्रोडक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड, तो इसके बारे में पूछ लिया, अवेयरनेस कि भाई कोई ब्रांड यूज करते हैं। तो अब बच्चों इसके बारे में पूछा, तो इसके अंदर उन्होंने ऑप्शन डाल दिए यस और नो। यस और नो में कितने लोगों ने कहा यस 100%। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा ये बना दिया कि वो यूज करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए सारे क्वेश्चंस अलग होंगे, डेटा अलग होंगे, बाकी फॉर्मेट जो है वो सारा सेम ही रहेगा। देखो यहाँ इन्होंने जो यूज किया है वो क्या किया है, बार डायग्राम किया। इसमें आपको परसेंटेज डिग्री की जरूरत नहीं है, अलग इन्होंने निकाला है। तो ये आप डायरेक्ट इसमें बार डायग्राम बना सकते हैं। अब इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन लिया है वो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस इन्होंने देखे, उसका डेटा कलेक्ट करके और उसको बार में प्रेजेंट करके उसका
उन्होंने कंक्लूजन कर दिया। सेम वैसे क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का एक पेज बनाइए और उसको इस तरीके से बिल्कुल पूरा ऐसे ज्यादा क्वेश्चन से एक पेज पे डालने से समझ में नहीं आएगा। एक ही क्वेश्चन एक ही पेज पे पूरा इस तरीके से आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। आपके क्वेश्चन से अलग होंगे, आपका डेटा अलग होगा, बाकी फॉर्मेट आपको ये रखना है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट यूज करते रहना है। देन उसके बाद ये जो है नेक्स्ट आ गया। देन के बाद देन ये इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और बाकी सब कुछ जो है चेंज होता जा रहा है। क्वेश्चन ये 6 आ गया, ये 7 क्वेश्चन आ गया, ये 8 क्वेश्चन आ गया, ये 9 आ गया, इस तरीके से। और इन्होंने 10 क्वेश्चंस लिए थे तो 10 का पूरा इन्होंने ये दिखा दिया है। 10 क्वेश्चंस का इस तरीके से आपको शो करना है ना। उसके बाद अब आता है दैट इज कंक्लूजन। तो बच्चे आपने देखिए हर क्वेश्चन का कंक्लूजन हर पेज पे लिखा है। अब ये पूरे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन है, और बेसिकली जो पूरे प्रोजेक्ट में स्पेशली आपने जो सर्वे किया उसका कंक्लूजन है। तो अब ये पूरा आपको कंप्लीट सर्वे जो किया उसके जो कंक्लूजन का मतलब है उसके ऑब्जर्वेशंस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, इन पॉइंटर्स में लिखिए आप इसको। पैराग्राफ की बजाय आप क्या करें, इसको पॉइंटर्स में लिखिए। जैसे जैसे बार बार आप उसको पढ़ेंगे आपको याद आएगा, आप पॉइंट लिखते जाइए। ऐसा नहीं कि एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट को बार बार आप पढ़ेंगे, अपने सर्वे को पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आ रहा है विच यू वांट टू हाईलाइट, वही आपका क्या हो जाएगा कंक्लूजन। तो उसको आप पॉइंट्स में लिखते जाइए, जैसे जैसे आपको याद आएगा वैसे उसको कंप्लीट करते जाइए। बच्चे सोचते हैं कि यार हम इसको एक साथ ही बैठ के लिख लें, तो इससे आप बचिए, क्योंकि एक साथ लिखेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। बट अगर आप बार बार इसको पढ़ के कम से कम 1 वीक 1 मंथ तक आप इसको टाइम देंगे और डेली बेसिस पे वीकली बेसिस आपको जो भी कोई पॉइंट याद आ रहा है वो ऐड करते जाएंगे, बार बार सर्वे को रीडिंग लगाएंगे, तो वो ज्यादा आपका अच्छा बन पाएगा ना। उसके बाद में वैसे रिकमेंडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकमेंडेशन मतलब सजेशन। एज इकोनॉमिक्स टीचर आपने कोई टॉपिक लिया, उसका सर्वे किया, उसको एनालिसिस किया, कंक्लूजन लिखा, ना हो आपकी मोरल ड्यूटी है कि यू आर गोइंग टू रिकमेंडेट, गिव योर सजेशंस। कि सपोज आपने जैसे इस बच्चे ने जैसे सपोज हेल्थ और हाइजीन पे पूरा किया और उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट किया, तो डेफिनेटली अब इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपका ओपिनियन बनता है कि आफ्टर कंडक्टिंग द सर्वे आपको क्या लगता है कि कौन से एरियाज है जो प्रॉब्लमेटिक है और उनको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये टोटली बेस्ड योर ओपिनियन, योर रिकमेंडेशंस, योर लॉजिक। तो इसको आप गूगल करना और उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली ये आपको एज इकोनॉमिक स्टूडेंट खुद को ही डेवलप करना होता है। तो आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं, बस उसको आप अपने लॉजिक के हिसाब से बता सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इसको आपको ये भी पॉइंटर्स में लिखेंगे और इसको भी आप टाइम देंगे 1 मंथ का, बार बार आप सोचेंगे, समझेंगे, अपना कुछ लॉजिक ढूंढेंगे, और तो वो ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। आप सोचे कि एक ही दिन में मैं इसको रिकमेंडेशन लिख दूं तो फिर वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ज्यादा अच्छा करिए, पॉइंट्स में लिखिए, टेक योर टाइम, और उसके बाद में इसको आप डेवलप करिए ना। उसके बाद में बिब्लियोग्राफी, हालांकि देखिए हमारे इस जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी डेटा आप यूज कर रहे हैं। बट फिर भी आप प्राइमरी डेटा के साथ साथ कुछ आप जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक आपने कोई सपोज जो करंट इश्यू से रिलेटेड लिया तो उसके लिए आपने सेकंड डेटा यूज किया है, कुछ फोटोग्राफ्स कोलाज बनाया उसके लिए, तो उसके लिए आपको ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सेकेंडरी डेटा वो आपको बिब्लियोग्राफी के अंदर बताना होता है। तो ये आपको पूरा प्रोजेक्ट हमने स्टेप बाय स्टेप एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट में मैं आपको एक टिप्स बता देता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द वाइवा। तो वाइवा के लिए बच्चे देखो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो वाइवा है वो टोटली बेस्ड ऑन द फाइल। तो आप फाइल को ही पूरा क्या करिए, पढ़िए थोरोली, और उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है वो 100% आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा है कि बच्चे प्रोजेक्ट फाइल बना लेते हैं और उसके बाद में 90% बच्चे, 90 to 95% बच्चे अपनी फाइल पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन उनसे पुट किया जाता है वो उसका आंसर नहीं देते। ये एक बहुत ही बैड इंप्रेशन होता है और एक इंसल्टिंग होता है कि आपने अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाया और उसी पे आप क्वेश्चन नहीं दे रहे। तो आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि वाइवा के टाइम में आप अपनी फाइल को थोरोली पढ़िए और यू आर गोइंग टू चैलेंज की फाइल से बेस्ड आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी टॉपिक है वो अगर किसी चैप्टर से रिलेट हो रहा है तो उस चैप्टर को तैयार कर लो, या एनी चैप्टर ऑफ योर सिलेबस आप तैयार करके आप पूरा वाइवा बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बाकी देखिए एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बट
सबको सब कुछ आता नहीं है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आउट ऑफ सपोज फाइल के और सिलेबस से बाहर अगर कोई पूछा जाता है तो आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर लिए, अदरवाइज से सॉरी, और आप यू कैन आस्क फॉर द चेंज ऑफ क्वेश्चन। तो इसलिए वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। बट फाइल पे बेस्ड और पर्टिकुलर चैप्टर से बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अंदर अगर आप गलत आंसर देते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे पूछा कुछ भी जा सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि आप सबका आंसर भी अटेम्प्ट करें, सब कुछ आपको आता भी है। तो नहीं आता है, इट्स ओके, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है। और बट जो प्रोजेक्ट फाइल पे बेस्ड है और चैप्टर से रिलेटेड वो आपको चाहिए। तो आई होप ऑल द बेस्ट, गुड लक। अभी आप लोगों के सबके वाइवा, प्रैक्टिकल्स और फाइल सबमिशन चल रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है, तो आपको अच्छा लगता है, यूजफुल, तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसे वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।